बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन में निहत्थे मुसलमानों पर सेहोनी ताकतों का जुल्म जारी है। इज्तिमाई कब्रें बढ़ रही हैं, अस्पतालों पर बमबारी है, गजा का मुहासरा है, गजाई किल्लत है, अद्वियात की कमी है। वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों की लाशों के टुकड़े शापर में उठाए फिर रहे हैं। इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा है, कीड़ों मकोड़ों की तरह मसला जा रहा है। इंसानी हुकूक के बड़े बड़े अलमबरदार बड़े बड़े ममालिक जालम के साथ मिल रहे हैं। इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें जो छोटे से वाक़े पे आसमान को सर पे उठा लेती थी, उनकी जुबानें भी गुंग हैं। प्रोपेगेंडा इतना शदीद है कि हम मुसलमान होते हुए भी फ़लस्तीनियों के बारे में बात करने से कतराते हैं। जब बात मक्का की होती है, मदीना की होती है, मस्जिद हराम की होती है, मस्जिद नबवी की होती है, हम एहतजाज भी करते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, उनके हक में आवाज़ भी उठाते हैं। वजह इसकी यह है कि उन जगहों के साथ हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, जज्बाती वाबस्तगी है, हमारी मजहबी वाबस्तगी है। हमारा इतना मजबूत और गहरा रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन जब बात फ़लस्तीन की आती है, हम प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लस्तीन के साथ हमारा रिश्ता क्या है, फ़लस्तीन से हम मोहब्बत क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, बतौर मुसलमान ये मेरा फरीज़ा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके ऊपर ईमान लाना मेरे लिए ज़रूरी है। और फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन कहलाती है कि सबसे ज़्यादा नबी फ़लस्तीन के अंदर आए। दूसरी चीज़, मुसलमान हैं, नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज है। जब नमाज फ़र्ज हुई तो हमें सबसे पहला जो हुक्म दिया गया कि आपने किसको किबला मुंतखब करना है, किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, वो बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन है। सफ़रे मेराज के ऊपर आका अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो आपको सबसे पहले कहाँ पे ले जाया गया? मस्जिद अक्सा में। तमाम अंबिया की जब इमामत करवाई मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनकी वजह से आपको इमामुल अंबिया का खिताब मिला, वो कहाँ पे हुआ? मस्जिद अक्सा के अंदर। एक दफा फिर अल्लाह मालिकुल मुल्क ने तमाम अंबिया को उस सरजमीन के ऊपर जमा करके मेरे प्यारे हबीब को आगे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया कि चलिए आप इनके इमामत करवाइए। बतौर मुसलमान ये मेरे लिए थोड़ी एजाज की बात है। दूसरी बड़ी बात, फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा, इसको इतना बड़ा एजाज हासिल है कि दुनिया के अंदर कुर्रा अर्ज़ पर यह दूसरी मस्जिद है जो तामीर की गई है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर दुनिया के अंदर है कुर्रा अर्ज़ पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर हुई? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। फिर मैंने पूछा दूसरी कौन सी है? फरमाया कि दूसरी मस्जिद अक्सा है। मैंने पूछा हुजूर इनके दरमियान वक़्त कितना है, तामीर का वक़्त कितना है? पहली मस्जिद कब तमीर हुई और उसके बाद मस्जिद अक्सा जब तमीर हुई, इनका दरमियानी वक़्त कितना है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 साल है। और फरमाया कि जहां भी आपके लिए नमाज का टाइम हो जाए, मेरी उम्मत के ऊपर ये अल्लाह ताला ने इनाम किया हुआ कि सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। जहां पे भी नमाज का टाइम हो जाए आप नमाज अदा कर लिया करो। जो जगह पाक हो, साफ हो, आप सफर पर निकले हुए हैं, मस्जिद आपको नहीं मिल रही, तो आप नमाज अदा कर लिया करो। एक और बड़ा एजाज जो इस खित्ता को हासिल है, जिसके अंदर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दस है फ़लस्तीन के अंदर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी भी मस्जिद की तरफ सवाब की नीयत से सफर करके जाना ठीक नहीं है। आप ये समझे कि मैं फलां मस्जिद में जाऊंगा सवाब ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा। हाँ, 3 मसाजिद हैं जिनकी आका अलैहिस्सलाम ने तखसीस की। अगर आप इन मसाजिद के लिए वक़्त निकाल के, कोशिश करके, मेहनत करके जाते हैं तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। कौन कौन सी? फरमाया एक मस्जिद हराम है बैतुल्लाह, दूसरी मस्जिद नबवी है और तीसरी मस्जिद अक्सा है। इन 3 मसाजिद की तरफ आप कोशिश करके जाते हैं, वक़्त निकाल के जाते हैं, सवाब की नीयत से जाते हैं और आपको वाकई सवाब ज्यादा मिलेगा। बतौर मुसलमान ये मेरे लिए थोड़े एजाज की बात है। फिर यही खित्ता है, यही अर्ज़ पाक है, यहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठ के सारी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी किया करते थे और ऐसी हुक्मरानी की उन्होंने कि क़यामत तक उसकी मिसाल नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने रब ताला से हुक्मरानी मांगी ही ऐसी थी, या अल्लाह ऐसी हुकूमत देना, ऐसी बादशाह देना जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले।
यही खिता है, यही मस्जिद अक्सा है, यही बैतुल मकदस है, जिसको ये भी एजाज हासिल है कि इसको दूसरी मरतबा तामीर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ेर निगरानी। उन्होंने खुद इसको तामीर करवाया मस्जिद अक्सा को। ये चंद चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान बयान करता चला जाए और हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता और गहरा होता चला जाए और मजबूत होता चला जाए। ये मैंने चंद चीजें छोटी छोटी अर्ज की हैं जो आसानी से समझ में आने वाली हैं। इन चीजों को सुन के इंसान बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि मेरा फ़लस्तीन के साथ क्या रिश्ता है, मेरा बैतुल मक़दस के साथ क्या रिश्ता है, मेरा मस्जिद अक्सा के साथ क्या रिश्ता है, मेरा फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है। मुझे फ़लस्तीन से मोहब्बत करनी चाहिए, मस्जिद अक्सा से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, बैतुल मक़दस के साथ मेरा कितना ताल्लुक होना चाहिए, मुझे फ़लस्तीन की हमायत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें सुन के हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं और हर बंदा खुद फैसला कर सकता है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं और मुझे किस जगह पे खड़ा होना चाहिए। सिर्फ प्रोपेगेंडा सुन के, प्रोपेगेंडे का शिकार होके हम बतौर मुसलमान मुसलमानों के लिए भी आवाज ना उठा सके। हालांकि ये तो हमारा बुनियादी फरीजा भी है, एक खुसूसी ताल्लुक ना भी हो, खुसूसी रिश्ता ना भी हो, फिर भी ये हमारा बुनियादी फरीजा है कि मुसलमान कहीं पे भी परेशान है, हमारा ये फरीजा है हम उसकी मदद जिस हद तक कर सकते हैं। अगर फिजिकली कर सकते हैं, आपके लिए मुमकिन है, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, जितना आपके लिए मुमकिन है, जितने हालात आपको इजाजत देते हैं, जितना मुल्क आपका इजाजत देता है, जितनी सोसाइटी आपको इजाजत देती है, उस हिसाब से आप उनके लिए कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं, सरहदें हैं, पैरे हैं, इजाजत नहीं है, मुआहदे हैं, आलमी कवानीन है, आप बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई क्या जुबान के लिए भी सरहद होती है, दुआ के लिए भी सरहद होती है? क्या हम दुआ भी नहीं कर सकते और कुछ भी ना करें? चलो दुआ भी ना करें, कम से कम हम प्रोपेगेंडे का शिकार तो ना हो। हम उनके खिलाफ तो बात ना करें, अगर उनके हक में नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ तो बात ना करें। ये चंद चीजें हैं मैंने आपके सामने रखी है, इंशाल्लाह आगे भी हम बयान करेंगे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक।